क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो जैसा कि आपको दिखाया गया है, ये प्रयोग आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत से प्रयोग करके देखा भी होगा। तो प्रकाश की किरणें जो हैं वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। इसके दूसरे एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो इसमें एक गोलीय दर्पण के भाग दिखाया गया है। इसके एक भाग को कलई यानी पेंट किया रहता है, एक अवतल और दूसरा उत्तल, जिसके इस्तेमाल अलग अलग आवश्यकता अनुसार की जाती है, जैसा कि प्रश्न में दिखाया गया है। सर्च लाइट में जो है वो अवतल दर्पण का सतह होता है और उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में जो है वो प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल जो है वो माध्यम के हिसाब से बदलता रहता है। तो इसमें आपको निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस होती है? तो मानव नेत्र के मुख्य भाग दोष और दोष के उपचार से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो एक कुछ भाग हैं इस प्रकार से, जैसे क्रिस्टलीय लेंस, जल द्रव, पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल, दृक्तंत्रिका, दृष्टिपटल, इस तरह से हैं। और अधिक अगली वीडियो में बतलाने की कोशिश करूँगी, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए आपको मददगार साबित होगी। तो इसमें जो होगा आपका, मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस होती है? तो उत्तल लेंस होती है। मानव नेत्र में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। सामान्य नेत्र की दूरबिंदु क्या होती है? तो सामान्य नेत्र की दूरबिंदु जो है वो अनंत होती है। और इसी तरह से सामान्य नेत्र की नियरेस्ट बिंदु क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो जूल होता है। मूल राशि, उनके मात्रक और संकेत से संबंधित प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे यहाँ दूरी का मूल मात्रक क्या होता है, यानी एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। इसी तरह से विद्युत धारा का एम्पियर होता है, इसको ए से सूचित किया जाता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मोल होता है। इसी तरह से समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो रेडियन। इसी तरह से विद्युत धारा का एम्पियर होता है। नेक्स्ट, 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट जो है वो 1 जूल प्रति कूलम होता है। नेक्स्ट, घरों में विद्युत से दुर्घटना का कारण होता है। तो इसमें लघु पतन और अतिभारण, यानी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, जिसमें शॉर्ट सर्किट जो होता है वो कटे छटे वायर को आपस में टकराव से अक्सर दुर्घटना का कारण बनती है। तो इसमें आपका जो है वो घरों में विद्युत से दुर्घटना का कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो जो हम सभी बिल पे करते हैं वो प्रति यूनिट की दर से पे यानी भुगतान करते हैं। तो व्यापारिक मात्रक यूनिट है। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। फ्लेमिंग की वाम हस्त नियम में अंगूठा जो है वो किसकी दिशा को संकेत करता है? तो इसमें आपका फ्लेमिंग नाम है, जिन्होंने ए रूल को अपने लेफ्ट हैंड के 3 अंगुलियां तर्जनी, माध्यमा और अंगूठा से दर्शाया है। तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, माध्यमा जो है वो बहने वाली धारा को दर्शाता है,
और अंगूठा जो है वो चुंबकीय बल को दर्शाता है। तो प्रश्न इनमें से किसी को भी आधार मानकर पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा तर्जनी जो है वो किसे दर्शाता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा चुंबकीय क्षेत्र को, यानी तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा माध्यमा जो है वो किसे दर्शाता है, तो बहने वाली धारा को दर्शाता है। तो क्वेश्चन से यहाँ क्या दिया गया है, अंगूठा जो है वो क्या दर्शाता है, तो चुंबकीय बल को दर्शाता है। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट, अम्लीय विलयन का पीएच होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच जो है वो 7 से कम होता है। पीएच से संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप बेसिक समझ लें जिससे आप गलतियां नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से भी आपको मदद मिल सकती है। तो यहाँ आपको 7 से कम जो है वो अम्लीय होता है, और जो 7 होता है तो वो न्यूट्रल यानी उदासीन घोल होता है। तो उदासीन घोल में क्या होता है, तो उदासीन घोल में जब कभी एक घोल का पीएच 7 हो तो वह उदासीन घोल होगा। ऐसा घोल किसी भी लिटमस घोल या किसी अन्य संकेतक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तो वो जो है वो घोल उदासीन होगा। इसी तरह से अम्ल घोल का पीएच जो होता है, पीएच मान 7 से कम होता है पीएच वैल्यू, इसलिए जब कभी किसी घोल का पीएच 7 से कम हो तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा और यह नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देगा। तो ये जो होगा वो 7 से कम वो अम्लीय होगा। और फिर एक और होता है 7 से ऊपर। 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारीय होता है। तो इसमें क्या है, सभी क्षारीय घोलों को पीएच 7 से अधिक होता है, इसलिए जब कभी किसी घोल के पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय प्रकृति का होगा और लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, तो वह जो है वो क्षारीय होगा। तो इसमें जो जैसे नींबू का रस हो गया, नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, तो 2.5 होता है। सिरका का कितना होता है, तो 4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 होता है। और शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। जल जो है वो उदासीन है। इसी तरह से रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4, यानी रक्त जो है वो क्षारीय होगा क्योंकि 7.4 है, और इधर दूध जो है वो अम्लीय होता है क्योंकि 6.5 है। इसका पीएच मान 6.5 होता है। जैसे लार हो गया, लार का पीएच मान 7.4 होता है, यानी भोजन से पहले लार का पीएच मान जो है वो 7.4 होता है। भोजन के बाद जो है वो 5.8, यानी ये जो है वो अम्लीय हो जाता है। इस तरह से आप याद रखेंगे। ये सब क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एक नए क्वेश्चन इसमें से पूछे ही जाते हैं, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। जैसे वॉशिंग सोडा का घोल, ये जो है वो इसका पीएच मान 9 होता है। अंडे का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू, तो 7.8 होता है। यानी ये सब क्षारीय में आएगा, यानी 7 से ऊपर जो है वो क्षारीय होता है और 7 से नीचे का जो मान होता है वो अम्लीय होता है। नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, C2H5OH। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर होती है, यानी यकृत। नेक्स्ट, विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है, तो चिंपैंजी से अधिक समानता है। नेक्स्ट, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो पृथ्वी पर जो है वो प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है। नेक्स्ट, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे जो हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। इसी तरह से आप लोहा का अयस्क क्या होता है, सीसा का अयस्क क्या होता है, सोडियम का अयस्क क्या होता है, यूरेनियम का अयस्क क्या होता है, इस तरह से आप याद रखेंगे। ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंस हैं। ये सब क्वेश्चंस
एग्जाम में आते रहते हैं। तो लोहा का जो है वो हेमाटाइट होता है, मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट होता है, सिल्वर का जो है वो हॉर्न सिल्वर होता है, सीसा का गैलेना होता है। इसका जो रासायनिक नाम है सीसा का गैलेना होता है, रासायनिक नाम इसका PVS होता है। लोहा का हेमेटाइट, इसका रासायनिक नाम जो है वो Fe2O3 होता है। सोडियम का साधारण नमक NaCl। इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C3H8। नेक्स्ट, मछली का श्वसन क्या होता है? तो मछली का श्वसन जो है वो जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। मछली का श्वसन जो है वो कैसे होता है? तो जल में घुले ऑक्सीजन से। नेक्स्ट, कौन कार्बन के अप्रूफ है? तो कार्बन के 2 अप्रूफ होता है, क्रिस्टलीय अप्रूफ और अक्रिस्टलीय अप्रूफ। क्रिस्टलीय अप्रूफ जो है वो हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरी होता है। अक्रिस्टलीय अप्रूफ में जो है वो काजल, कोक, कोल, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, गैस कार्बन, इस तरह से होते हैं। तो यहाँ जो है वो कौन कार्बन के अप्रूफ है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरी, ये जो है वो क्रिस्टलीय अप्रूफ है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।